नाम का सिमरन करते समय भूल कर कभी ये गलती नहीं करनी है। साध संगत जी, बाहर सेवा चल रही है और अंतर में उस परमात्मा के नाम का, सतगुरु के नाम का सिमरन चल रहा है, तो फिर तो बाहर भी पवित्र और अंतर भी पवित्र। इसलिए अगर हम सेवा कर रहे हैं तो फिर हमें सेवा करते करते नाम का सिमरन भजन भी करते रहना चाहिए। फिर हमारे दोनों काम ही बनते चले जाते हैं। इसलिए भाई, जब हम सेवा से निवृत्त होकर बैठकर एक जगह पर, चाहे अपने आसन पर बैठकर, तो हमसे ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जब हम बैठकर परमात्मा का नाम जपते हैं, फिर चाहे उंगलियों के पोरों से हो, चाहे माला के द्वारा, चाहे गुरु नाम हो, जब आप माला जाप कर रहे हैं, नाम का सिमरन कर रहे हैं, तो आपको ये करते हुए बीच में बोलना नहीं है। चाहे आसपास कोई बातचीत हो रही हो, आपको बोलना नहीं है बीच में। ये आपको अपना नियम बना लेना है। क्योंकि अगर आप माला जाप करते हैं और अगर आप बीच में बात करने लग जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये माला जाप में होता है, क्योंकि ये दोष माना जाता है। माला पूरी होने तक वार्ता हो ही नहीं सकती, और आपको यह गलती भी नहीं करनी है जाप करते हुए कि जब आप आसन पर बैठे हुए हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यानी आपको हिलना नहीं है, आपको बार बार अपना आसन नहीं बदलना है। आपको चौकड़ी मारकर एक अच्छा सा आसन बना लेना है जो आरामदायक हो, और फिर उस पर चौकड़ी मारकर बैठ जाना है। और आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको बार बार आसन नहीं बदलना है। जब आप बैठे हुए हो, नाम जाप करने पर आपको हिलना जुलना नहीं है। बिल्कुल सीधे बैठें, और जो हम आपको बार बार बताते हैं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। और एक बात और, अगर किसी को नींद आने की समस्या है तो वो आंखें बंद करके ना बैठें। क्योंकि आपने अगर कोई कंबल ओढ़ ली, शॉल ओढ़ लिया और आपने आंखें बंद कर ली, तो फिर आपको नींद आ सकती है, तो फिर आप सो जाएंगे, तो फिर आपका सिमरन बीच में ही रह जाएगा और आपका समय भी व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल सीधे बैठकर नाम का जाप करते हुए आंखें खोलकर रखें और अपना ध्यान बिल्कुल सीधा रखें। अपनी नासिका की तरह आपकी दृष्टि नासिका पर होनी चाहिए, और नाम जाप करते हुए आपको बोलना नहीं है। अपना कार्य पूरा होने पर ही बोलें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है, आपको गर्दन इधर उधर नहीं हिलानी है। कार्य पूरा होने पर ही बोलें। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी है, आपको गर्दन इधर उधर नहीं हिलानी है। आंखें खोलकर अपना ध्यान बिल्कुल सीधे रखना है। ये उनके लिए है जिनको नाम जप के समय नींद आ सकती है। क्योंकि अगर आप सिमरन पर बैठे हैं, तो अगर आपका ध्यान अपने सतगुरु की तरफ है, आप अपने सतगुरु को ही देख रहे हो, तो फिर चाहे आपकी आंखें खुली हों चाहे बंद हो, क्योंकि आपका ध्यान तो अपने सतगुरु की तरफ है। अब जैसे कई लोग चलते फिरते भी नाम का सिमरन करते हैं, तो क्या वो अपनी आंखें बंद करके थोड़ा चलते हैं? क्योंकि ऐसा करने पर तो आप गिर सकते हैं। इसलिए उसकी आंखें खुली होती हैं और उसका सिमरन चल रहा होता है। ध्यान अपने सतगुरु की तरफ होता है। ऐसे ही जो लोग अपना काम धंधा करते हुए भी नाम का सिमरन करते रहते हैं, उठते बैठते
नाम का सिमरन करते रहते हैं। और जो लोग एक बार उठ जाते हैं, जिनको बाद में नींद नहीं घेरती है, तो वो लोग अपनी आंखें बंद करके नाम का सिमरन कर सकते हैं। आंखें खोलने से बंद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा ध्यान केवल नाम की तरफ होना चाहिए। फिर चाहे हम कोई भी कार्य कर रहे हों, हम नाम का सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहे आंतरिक दृष्टि में हों चाहे बाह्य दृष्टि में हों, केवल एक ही चिंतन होना चाहिए। आंख खुली हो चाहे आंख बंद हो, वो ही एक सच्चा अभ्यासी है। और हम जब अभ्यास कर रहे हों, यानी कि नाम का सिमरन कर रहे हों, तो हमें कभी जल्दी नहीं करनी है। हमें बिल्कुल आराम आराम से नाम का सिमरन करना है। ऐसा ना हो कि हम जल्दी जल्दी नाम का सिमरन करें और फिर 5 नामों में से कौन सा नाम हमने पहले जप लिया है इसका हमें पता ही ना चले। इसलिए हमें ये गलती नहीं करनी है। हमें आराम से बैठना है, सभी कामों से मुक्त होकर बैठना है। हमारे अंदर ये ध्यान नहीं होना चाहिए कि हमें अपना ये काम नाम का सिमरन जल्दी जल्दी करके और भी काम करने हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमें बड़े ही सच्चे मन के साथ आकर अपने आसन पर बैठ जाना है और सभी विचारों को निकाल देना है और केवल अपने सतगुरु का नाम चिंतन करना है। अपने आंतरिक में सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप को देखना है। क्योंकि भाई अब आप खुद ही सोचो कि हमें पूरे दिन में 24 घंटों का समय मिलता है, जिसको हम ऐसे ही दुनियादारी के कामों में और सोने में ही गुजार देते हैं। क्या हम इन 24 घंटों में से थोड़ा सा समय परमात्मा की भक्ति के लिए, सतगुरु की नाम की भक्ति के लिए नहीं निकाल सकते हैं? हम सारा दिन काम ही तो करते रहते हैं। हम कुछ समय नाम के लिए निकाल सकते हैं। अगर आप सुबह उठकर काम पर जाते हो, दफ्तर जाते हो, जहां आपकी कोई दुकान है, तो फिर आप सुबह थोड़ा समय पहले उठकर सतगुरु नाम का सिमरन कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर नामदान मिल चुका है तो फिर हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रोज़ाना 24 घंटों में से कुछ समय निकालकर नाम का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि समय का कुछ भी पता नहीं है। हमारी सांसें घटती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, तो हमें ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। नाम के सिमरन में जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल शांत मन के साथ बैठकर नाम का सिमरन करना है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमार्थ की भक्ति करने से, नाम भक्ति करने से मनुष्य के लाखों करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। और ये संत महात्माओं ने, ऋषियों मुनियों ने भी सिद्ध किया है। उस परमात्मा का नाम उत्तम श्लोक है, पवित्र कीर्ति है। क्योंकि जो नाम का सिमरन करता है तो वह पवित्र कीर्ति वाला हो जाता है। वह उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवत स्वरूप हो जाता है। और इस मार्ग पर चलने वाले उपासक से, फिर चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो चाहे भक्ति मार्ग का हो, तो उससे तो भूलकर भी कोई पाप नहीं होता है। क्योंकि भाई उसने तो अपने आप को ही उस परमात्मा को सौंप दिया है, सतगुरु को सौंप दिया है, तो उससे पाप तो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि वो हर किसी में अपने सतगुरु को देखता है। संसार की हर एक जीव आत्मा में उसे केवल परमात्मा ही नजर आते हैं, सतगुरु ही नजर आते हैं। पवित्र कीर्ति वाला मनुष्य कभी किसी से बहस मुहासे में नहीं पड़ता है। वो केवल उतना ही बोलता है जितना उसको जरूरत होती है। वो ज़्यादा बोलने में अपना समय बर्बाद नहीं करता है। उसको असली मकसद का ज्ञान हो जाता है कि परमात्मा ने हमें
क्यों इस संसार में भेजा है, हमारा मेन काम क्या है, मेन मकसद क्या है। फिर वो घर परिवार में रहते हुए भी उनसे लिबड़ता नहीं है, फंसता नहीं है, अपनी जिम्मेवारी भी पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है और अपना काम भी करता है। वो तो एक कमल की तरह होता है, जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कमल उस कीचड़ में नहीं फंसता है, गंदगी से बचा रहता है, साफ रहता है। बिल्कुल उसी तरह ही पवित्र कीर्ति वाला व्यक्ति दुनियादारी में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी अपना काम करता है, मगर उसमें उलझता नहीं है, उसमें लिबड़ता नहीं है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान रहती है क्योंकि वो किसी बात को लेकर चिंता नहीं करता है, वो चिंता से मुक्त रहता है। उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती, उसे केवल एक ही चिंता रहती है, प्रभु भक्ति, सतगुरु की भक्ति बस। और पवित्र कीर्ति वाले व्यक्ति की सुरत जब वह सिमरन भजन पर बैठता है तो बहुत जल्दी चढ़ जाती है, क्योंकि वह पूरी तरह से पवित्र हो चुका है। वो हमारी तरह मन में विचारों को लेकर नहीं बैठता है। सिमरन पर वो अपने मन को विचारों से बिल्कुल खाली करके बैठता है। और देखो, हमारा तो यही हाल है कि हम जब सिमरन भजन पर बैठते हैं तो दुनियावी विचार हमारे अंदर चलते रहते हैं। हम दुनियावी विचारों को साथ लेकर बैठते हैं सिमरन पर, तभी तो हमारा कुछ बनता नहीं है, तभी तो हमें तरक्की नहीं मिलती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा कुछ बन जाए, हम परमार्थ के मार्ग पर तरक्की करें, तो फिर भाई हमें ये गलतियां नहीं करनी है जो हमने आपको बताई है कि जब आप सिमरन पर बैठे हो तो आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपके मन में अगर कोई विचार आते हैं तो उन्हें आने दें, उनसे कोई छेड़खानी ना करें। उनका काम है आना, वो आएंगे और चले जाएंगे। अपना काम पूरे करने से पहले आपको बीच में बोलना नहीं है और आपको बार बार आसन नहीं बदलना है, आपको हिलना नहीं है। जब आप नाम का सिमरन कर रहे हो तब आपका आसन आरामदायक होना चाहिए और आपको अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, झुककर नहीं बैठना है। अगर नींद की समस्या है कि नींद आ जाती है तो आप आंखें बंद करके ना बैठें, ध्यान करते हुए अंतर में अपने सतगुरु को देखें और नाम का सिमरन बिल्कुल शांत मन के साथ और धीरे धीरे करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस ये कुछ गलतियां हैं जो हमें सुधारनी है, फिर ही हमारा सिमरन भजन ऊंचे दर्जे का हो सकता है और फिर ही हम परमार्थ के मार्ग पर तरक्की कर सकते हैं और अपने उस निज घर में, सतलोक में, जिसे सचखंड भी कहा जाता है, तो उसमें पहुंच सकते हैं और उस परम पिता परमेश्वर निरंकार से मिल सकते हैं, जो कि हमारा मेन मकसद है, जो हमारा असली काम है।